अगले एपिसोड की शुरुआत एक इंतहाई जज्बाती मंजर से होती है। पूरे घर में खामोशी छाई हुई है और हर शख्स पिछले वाकयात के सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हमीद साहब अपने कमरे में तन्हा बैठे बार बार यही सोच रहे होते हैं कि उनके एक गलत फैसले ने पूरे खानदान की जिंदगी को किस मोड़ पर ला खड़ा किया है। उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं और उन्हें अपनी हर इस बात पर शदीद अफसोस हो रहा होता है जो उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके जायशा के खिलाफ कही थी। दूसरी तरफ सुफियान पूरी रात सो नहीं पाता। उसकी आंखों के सामने बार बार जायशा का रोता हुआ चेहरा आता रहता है। वो खुद को कोसता है कि जिस लड़की ने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, इसी पर उसने सबसे पहले शक किया। सुबह होते ही वो दिल में अहद कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो जायशा का टूटा हुआ एतमाद दोबारा हासिल करके रहेगा। इधर जायशा अपने कमरे में बैठी अल्लाह से दुआ कर रही होती है। वो रोते हुए कहती है, या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मेरे दिल को सुकून अता फरमा और मुझे सही फैसला करने की हिम्मत दे। इस दौरान आलिया चची उसके पास बैठकर उसे तसल्ली देती हैं। वो कहती हैं कि जिंदगी में बाज औकात ऐसे इम्तिहान आते हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन जो लोग सच का साथ देते हैं कामयाबी आखिरकार उन्हीं के कदम चूमती है। इसी दौरान फजा और अरसलान भी एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। फदा की आंखों में खौफ वाज़ेह नजर आ रहा होता है। वह अरसलान से पूछती है, अगर हमीद साहब ने हमारी शादी से इनकार कर दिया तो क्या होगा? अरसलान उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं अब किसी भी कीमत पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब मैं अपनी मोहब्बत के लिए हर सजा कबूल करने के लिए तैयार हूं। कुछ देर बाद हमीद साहिब पूरे खानदान को हाल में जमा करते हैं। वो सबके सामने ऐलान करते हैं कि आज के बाद उस घर में बगैर सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। वो कहते हैं अब सिर्फ सच की बुनियाद पर ही फैसले होंगे। फिर वो सफियान की तरफ देखकर कहते हैं, अगर तुम वाकई जायशा से मोहब्बत करते हो तो पहले उसका एतमाद दोबारा हासिल करके दिखाओ। ये सुनते ही सुफियान बगैर एक लम्हा दाया किए आलिया चची के घर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में कोई तहफा नहीं बल्कि कुरान पाक होता है। वो कुरान मजीद जायशा के सामने रखकर कहता है, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करता हूं कि आज के बाद कभी तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम मुझे माफ न भी करो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे फैसले का एहतराम करूंगा। सुफियान की बातें सुनकर जायशा की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो फौरी तौर पर उसे माफ नहीं करती। वो धीमे लहजे में कहती है, टूटे हुए रिश्ते दोबारा जड़ तो जाते हैं, मगर उनके जख्म और निशान हमेशा बाकी रहते हैं। अगर तुम वाकई मेरी कदर करते हो तो पहले अपने अमल से साबित करो। दूसरी तरफ शरी अपने मैके पहुंच चुकी होती है। वहां उसका भाई उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमीद साहब ने उसे तलाक दे दी। शरी गुस्से में सारी कहानी सुनाती है, लेकिन साथ ही ये भी कहती है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, मैं इन लोगों की खुशियां कभी मुकम्मल नहीं होने दूंगी। उसका भाई भी उसका साथ देने का फैसला कर लेता है और दोनों एक नई साजिश तैयार करने लगते हैं। दूसरी जानिब हरीशा भी अपनी गलतियों पर मुसलसल पछता रही होती है। वो राफा से कहती है, अगर मैंने शुरू में ही सच बोल दिया होता तो शायद इतना बड़ा हादिसा कभी ना होता। राफा उसे तसल्ली देते हुए कहता है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी गलती को तस्लीम करे। इधर शरी अपनी नई साजिश पर काम शुरू कर देती है। वो अपने भाई से कहती है, अगर सफियान और जायशा दोबारा एक हो गए तो मेरी शिकस्त सबके सामने आ जाएगी। इसलिए इस बार ऐसी चाल चलनी होगी कि वो हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएं। उसका भाई उसे यकीन दिलाता है कि इस बार कोई भी इनकी मंसूबा बंदी को समझ नहीं पाएगा। घर में हमीद साहब नमाज के बाद अल्लाह ताली से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे होते हैं। वो रोते हुए कहते हैं, मैंने हकीकत जाने बगैर अपनी ही बेटी जैसी जायशा पर शक क्या और उसे बहुत तकलीफ दी। अब मैं हर हाल में उसकी खुशियां वापस लाऊंगा। उनकी बातें सुनकर घर के बाकी अफराद भी जज्बाती हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुफियान रोज की तरह आलिया चच्ची के घर पहुंचता है, लेकिन इस बार जायशा उससे मिलने से इनकार कर देती है। वो कहती है, मैं अभी अपने टूटे हुए एतमाद को संभाल रही हूं, मुझे कुछ वक्त चाहिए। सुफियान उसके फैसले का एहतराम करते हुए कहता है, मैं इंतजार करूंगा, चाहे जितना भी वक्त लग जाए। इसी दौरान फजा अरसलान से मिलने आती है। वो कहती है, तुम्हारी एक गलती ने सब कुछ बदल दिया,
लेकिन मैं आज भी तुम्हारा साथ छोड़ना नहीं चाहती। और सैलान रोते हुए जवाब देता है, मैंने लालच और झूठ की वजह से बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा। इधर शरी का भाई एक खतरनाक मंसूबे पर अमल शुरू कर देता है। वो एक अजनबी शख्स को पैसे देकर जाली सबूत तैयार करवाता है ताकि एक बार फिर जायशा पर शक किया जा सके। इन दोनों का मकसद सिर्फ एक होता है, सुफियान और जायशा के रिश्ते को दोबारा तबाह करना। इसी दौरान हमीद साहब घर वालों को जमा करके ऐलान करते हैं, आज के बाद अगर किसी ने बगैर सबूत के किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाया तो सबसे पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। इनकी ये बात सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। बाद में अरीशा जायशा से मिलने जाती है। वो आंसुओं के साथ कहती है, मैं तुम्हारे साथ बहन वाला रिश्ता नहीं निभा सकी, मैं दूसरों की बातों में आ गई थी। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो शायद मेरा दिल हल्का हो जाए। जायशा उसे गले लगा लेती है और कहती है, मैं नफरत लेकर नहीं जीना चाहती, लेकिन जो जख्म मिले हैं उन्हें भरने में वक्त लगेगा। दूसरी तरफ सुफियान अपने दोस्त राफे से कहता है, मुझे महसूस हो रहा है कि कोई एक बार फिर हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। राफे उसे मशूरा देता है, इस बार किसी पर आंख बंद करके यकीन मत करना और हर बात की तह तक जाना। रात के वक्त शरी अपने भाई से मिलती है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि उनकी गुफ्तगू एक तीसरा शख्स छपकर सुन रहा है। उसे उनकी पूरी साजिश का इल्म हो जाता है, मगर एपिसोड में उस शख्स का चेहरा नहीं दिखाया जाता, जिससे तजस्सुस मजीद बढ़ जाता है। अगले मंजर में वही नामालूम शख्स हमीद साहब को फोन करता है और कहता है, अगर आप अपने खानदान को बचाना चाहते हैं तो कल सुबह पुराने गोदाम पहुंच जाइए। वहां आपको ऐसा सच मालूम होगा जो आपकी पूरी दुनिया बदल देगा।